अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, यूजीसी नेट नहीं होने वाला क्लियर। ये 10 गलती आप कर ही रहे हो, इनमें से एक भी गलती अगर आपने की, यूजीसी नेट तो आपका गया, जीआरएफ तो आप भूल जाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो आ चुकी है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए सबसे बेहतरीन गाइडेंस, जिसमें 10 आपको ऐसी गलती बताऊंगी जो कि आप कर रहे हो, करते ही रहोगे और इसी वजह से आपका नेट या फिर जीआरएफ क्लियर नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप में से अगर कोई नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको यूजीसी नेट के बिल्कुल फ्री बैचेस, प्लस आपको यहाँ पर मिलती है सबसे ज्यादा जरूरी बात, जो कि यूजीसी नेट को क्लियर करने में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपको सबसे बेहतरीन गाइडेंस। यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको सबसे बेहतरीन गाइडेंस दी जाती है, जिससे कि आपका एग्जाम, आपका रास्ता बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है और बिना गाइडेंस के इस एग्जाम को क्लियर करना कहीं ना कहीं ज्यादा समय लग जाएगा और बहुत सारी गलती करोगे, कोई बताने वाला है नहीं, तो मैं हूं ना। चलो आज की 10 गलतियां बताते हैं, जो कि आप में से ये सब कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई एक गलती तो करते ही है। लेकिन बहुत से बच्चे 5, 6, 4, 7, 8, 10 भी गलतियां कर रहे हैं, तो उन 10 की 10 गलतियों को देखते हैं। और अगर ये कर रहे हो ना, बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि पेपर नहीं निकलेगा ऐसे। तो ये 10 गलती हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यूजीसी नेट की, तो उसमें आप क्या करते हो, आप ले जाते हो सिलेबस को हल्के में। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस भी देख लो लास्ट टाइम पे, मोटा मोटा भी कर लो, है ना, मेन टॉपिक वाइज भी कर लो ना, तो भी काफी हद तक सिलेबस हो जाता है। आप क्या करोगे, हमने तो 6 महीने सिलेबस कर लिया था, रिवाइज नाम की कोई तो आपकी डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, रिवाइज हम करेंगे नहीं, रिवाइज कर लेंगे तो हमारा पेपर पास नहीं हो जाएगा। तो ये गलती सबसे बड़ी आप करते हो कि मैम हम नहीं करते रिवाइज। अगर सिलेबस को रिवाइज नहीं करोगे तो क्या फायदा पढ़ने का, क्या फायदा यूजीसी नेट देने का, होने वाला तो है नहीं। तो जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है या फिर अभी तक पढ़ा भी नहीं है, तो जो आपका मेन सिलेबस है उसकी कम से कम हेडिंग तो कर लो। अगर टीचिंग लिखा है तो टीचिंग का मीनिंग तो पता होना चाहिए। अगर उसमें ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग लिखा है तो उसके बारे में जानते हो, आपको पता हो स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, जो मेन हेडिंग दे रखे कम से कम वो तो करो। उससे भी आपका काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाता है। और यूजीसी की सबसे बढ़िया बात है, इन्होंने पूरा सिलेबस अच्छे से डिस्क्राइब करके दे रखा है, ताकि भटकना आपको पता ही, पढ़ना ही नहीं पढ़ना, बिल्कुल जो लिखा है वो पढ़ना है, जो सिलेबस में दे रखा है वो पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को फटाफट अपना कवर कर लेना। अब भी कर सकते हो, मैं कह रही हूँ अब भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को रिवाइज करना है। साथ ही साथ इसमें क्या ऐड डाउन करना है आपको, यहाँ पर जो है 3 जून से ही आपका एक नया बैच लॉन्च किया गया, जिसमें पेपर 1 का पूरा सिलेबस मैं आपको करा रही हूँ। एक क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस कवर, और ऐसे नहीं कि 1-2 टॉपिक करा, नहीं, जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस हम कर रहे हैं यूनिट वाइज। तो ये तो दुविधा कहीं ना कहीं मैंने ही खत्म कर दी, लेकिन पेपर 2 की दुविधा बची, तो पेपर 2 का सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसे इग्नोर कर दिया तो यूजीसी आपको इग्नोर कर देगा, बड़ी प्यारी सी बात है। आगे बात करेंगे सेकंड भाई, जो कि सबसे बड़ी गलती है, पीवाईक्यू को इग्नोर करना। और पीवाईक्यू को ऐसे इग्नोर नहीं करते, पीवाईक्यू का उल्टा काम करने लग जाओगे, पीवाईक्यू को रटने लग जाओगे, है ना, पीने लग जाओगे पीवाईक्यू को। ऐसा कुछ नहीं होना भाई। पीवाईक्यू के अगर 4 ऑप्शन आए ना, जब तक 4 ऑप्शन पे काम नहीं किया तब तक पीवाईक्यू का मीनिंग आया ही नहीं है, तब तक पीवाईक्यू आप समझे ही नहीं हो क्या। तो अगर आपको पीवाईक्यू को समझना है पेपर 1 का, तो आपको हमारी सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 1000 प्लस पीवाईक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और सिर्फ ये भी आपको 249 रुपए में। ठीक है, बाकी बैच तो इसके साथ सारे फ्री है, लेकिन हाँ, सिलेक्शन सीरीज आपको 249 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें मैंने 3 से 4 महीने लगाकर ये सीरीज बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि चारों ऑप्शन पे काम करना और उसका डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था, जो कि आप 6 महीने में करते, वो आपको इस सिलेक्शन सीरीज में मिल जाएगा। तो कैसे लेने हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके जो है मैसेज कर देना, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज आपको मिल जाएगी। तो देखो, आप पेपर 2 के भी पीवाईक्यू आपको इग्नोर करने ही नहीं है। 2018 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू लगा दो पेपर 2 के। पेपर 1 के मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को अगर इग्नोर किया, पीवाईक्यू को भी कई तरीके से लगा सकते हो। अब आप क्या करोगे, मैम हम तो पीवाईक्यू की जगह मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 1% भी लाभ नहीं है, मॉक टेस्ट मत लगाओ। अगेन कह रही हूँ, पीवाईक्यू लगा लो। पेपर 1 में तो पीवाईक्यू ही लगाओ। पेपर 2 में मॉक पे तब जा सकते हो जब आपने पूरा कर लिया, 2018 से लेकर 2025 तक पूरा खत्म कर लिया आपने पीवाईक्यू पेपर 2 के, तो जा सकते हैं मॉक पे। पेपर 1 में मॉक का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने पीवाईक्यू अगर उसे ही करने लग जाओ तो वो ही नहीं होंगे आपके। तो क्या करना है, पीवाईक्यू को इग्नोर करते हो, सबसे बड़ी गलती। आगे आ जाओ, कॉन्सेप्ट की जगह रटना स्टार्ट कर दोगे, और रटना भी ऐसा वैसा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, अरे तो समझ नहीं आया रट लो, वो क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा आपको।
पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा। मान लो टीचिंग है, टीचिंग तो टीचिंग ही है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। टीचिंग से कोई क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, टीचिंग का मीनिंग समझ में आ गया, कम्युनिकेशन समझ लिया हमने, कम्युनिकेशन के बैरियर समझ लिया, बैरियर सेम थोड़ी देगा, चेंज करके दे देगा। अगर मीनिंग क्लियर है तो आराम से कर लोगे, मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट की जगह जो है आप क्या करते हो, रटते हो, सबसे बड़ी गलती। आगे क्या, आरसी को इग्नोर करना, 30 नंबर गए। अब आप कहोगे मैम 30 नंबर का नहीं आता, आपको नहीं पता 10 नंबर का आरसी आता? बिल्कुल जी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपके सेकंड पेपर में भी 2 आरसी आते हैं। आप कहोगे मैम हमारे तो सब्जेक्ट में नहीं आता, तो आपका सब्जेक्ट की दिक्कत, लेकिन ऐसा है नहीं। लगभग 90% सभी आपके सब्जेक्ट में आरसी आते हैं, वो भी 3। अब आप कहोगे मैम 3 आरसी कैसे? 3 आरसी ऐसे कि एक तो होगा पेपर 1 का आरसी, तो 10 नंबर तो पेपर 1 के, और 2 आरसी मिलते हैं पेपर 2 के, तो 20 नंबर तो वहां पर तो हो गया ना, 30 नंबर। और ये 30 नंबर आप टोटली इग्नोर करते हो और ये सोचते हो मुझे तो 30 के 30 मिल जाएंगे। पेपर में सबसे ज्यादा टाइम खाता है। यूजीसी पागल नहीं है, एनटी पागल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए 1 लाख प्लस सैलरी देगा वो आपको लगभग। तो आपको क्या ऐसे छोटे मोटे काम दे दो, आरसी तो बड़े सिंपल है। सिंपल नहीं, बिना प्रैक्टिस के टाइम खा जाएगा, टाइम खा गया, पूरा पेपर खत्म, पूरा पेपर खत्म। आरसी देने का मतलब ये होता है कि आप कितने कम समय में सही आंसर निकाल सकते हो। और ऑनलाइन आरसी अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बड़ी महारत है। अब ऑनलाइन आरसी कैसे करते हैं, तो डेली आरसी के सेशन चल रहे हैं, प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 का लगभग सारा आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो आरसी तो मैंने आपको इतने करा दिए, पीवाईक्यू वाले ही कराए, पीवाईक्यू ही करने हैं। तो आपके ये 30 नंबर में से आप कम से कम अपने 28 नंबर तो सिक्योर करो, एक गलती हो जाए चल जाएगी। 28 नंबर ये फ्री के हैं। टॉपिक क्लियर नहीं करना, कुछ खास ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को एनालाइज करना, वो नहीं, कितना सिंपल है। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फ्री के नंबर है 30 नंबर। अगर ये छोड़ दे तो अगेन कह रही हूँ कि मेरिट से बाहर ही पाओगे, अंदर तो आने वाले नहीं अगर ये 30 नंबर छोड़ दी। आगे जो सबसे बड़ी गलती, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे मैम बता दो, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी गलती, टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। मैम हमारे तो 15 क्वेश्चन छूट गए, हमारा तो ये हो गया। प्रैक्टिस नाम की चीज है ही नहीं आपके जीवन में, सबसे बड़ी गलती ये आ गई, प्रैक्टिस नाम की चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है प्रैक्टिस? मैम प्रैक्टिस करने में मौत आती है, हम तो ऑनलाइन है ना, ऐसे ही कर लेते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन, अरे जो मैंने पढ़ा दे कम से कम उससे बैठ के प्रैक्टिस तो करोगे, या बिल्कुल मुंह में ही टुकड़ा रख के खाओगे? ऐसा तो नहीं है ना, टूक तो आपको खुद ही खाना मम्मी ने बना दे, इतना ही इनफ है, मुंह में तो खुद ही डालोगे। तो ये काम आपको ही करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, टाइम है अभी आपके पास काफी, आप क्या करो, टोटल आते हैं 150 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन एक साथ लगा दो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। 150 नहीं लगा रहे तो जो आपको सिलेक्शन सीरीज मिली है ना, तो 50 मिनट में उस सिलेक्शन सीरीज का एक पेपर हो जाना चाहिए आपका। सिलेक्शन सीरीज का 50 मिनट में, 1 घंटा नहीं लेना, 50 मिनट में ही कर दो, क्योंकि पेपर 2 में ऐसे भी टॉपिक ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन जो टाइम खा जाता है आपका। तो पेपर 1 भाई 50 मिनट में हो जाना चाहिए। भाई मेरा जो है 45 और 50 मिनट के बीच में आराम से हो जाता था, आराम से, जिसे कहते हैं आराम से हो जाता है। तो इतना लाओ, अभी अब 1 घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही तो कम होगा। तो क्या करना है भाई, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करनी है, और टाइम मैनेजमेंट इसके बिना कर ही नहीं सकते। कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है जो मैं आपको दे दूं, नहीं है। सबका टाइम मैनेजमेंट अलग है। मान लो किसी का आरसी अच्छा है, किसी का डीआई बेकार है, तो उसे वहां पे लगेगा किसी का डीआई अच्छा है, मैं डीआई को बताने लगूं कि ऐसे कर लो, आरसी वाले को ये बताने लगूं, नहीं हो सकता ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आपके अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी को जानते हो, मैं नहीं जानती, और आपको अपनी कैपेसिटी खुद ढूंढनी है। और जो ये छठा वाला है ना, इसे सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये आपके पेपर को होने नहीं देता। अब आ जाओ, ये तो भाई यह तो सबसे बढ़िया वाला काम है मैम, यही तो करते आ रहे हैं हम करते ही क्या है, हमारे मोबाइल में डाटा फ्री आता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास मोबाइल का डाटा फ्री है, हम यही तो करते हैं। हमें तो नए नए रिसोर्सेज चाहिए, मेरे दोस्त ने बता दिया, मैंने तो उससे पढ़ा था, तूने बता दिया उससे पढ़ा। क्यों करना इतनी सारा, लिमिटेड ही तो खाना खा सकते हो। एक तरफ पिज्जा भी खाओगे, पास्ता भी खाओगे, मैक्रोनी भी खाओगे, बर्गर भी खाओगे, नहीं खा सकते ना एक साथ सारा। तो एक साथ सारी वीडियो कैसे देख सकते हो भाई? अब जिस टीचर से जहां बैठ के पढ़ रहे हो, या तो उस पर विश्वास रखो, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि आपके लिए दिन रात मेहनत करके ये सारी चीजें तैयार की जा रही है, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज आपको दी जा रही है, दोबारा से एक नया बैच लेके आए हैं हम,
हवाबाजी में तो लाई नहीं है, तो आपके लिए लाए होगे ना, तो आपके लिए है, तो उस पर विश्वास यकीन रखना भी चीज होगी। और देखो यकीन रखने का सबसे बढ़िया फंडा बताती हूँ, यूट्यूब पे यकीन करने का सबसे बढ़िया सिलेबस देखो, ठीक है सिलेबस से पढ़ा रहा है यकीन करो, चाहे मैं हूँ, सिलेबस नहीं पढ़ा रही ना मत पढ़ो, पीवाईक्यू करा रही हूँ तो पढ़ो, बस ये दो काम अगर कोई करवा रहा है तो उसके पास टिक जाओ। और तीसरा जो कि कोई भी नहीं कराता, पूरा कोई नहीं देता, पूरा कंटेंट कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पेड कोर्सेज बेचने हैं। तो फिलहाल तो देखो हमारे पेड कोर्सेज का कोई है नहीं, तो हम बिल्कुल फ्री में आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो अगेन आपके लिए अदर मतलब पेड कोर्सेज में भी नहीं है, जो आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है। और ये मैं नहीं कहती, आप कहते हो कि मैं हमने वहां से पेड कोर्स खरीदा था, अभी तक एक यूनिट भी नहीं हुई, समझ में भी नहीं आया कुछ भी, और आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ जाता है। तो जहां पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है वहां पर टिक जाओ। ये जो है ना नए रिसोर्सेज, दुनिया भर की वीडियोस, कुछ नहीं मिलने वाला इनसे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलने वाला नहीं। और जो आया है, जो आपने इतने महीने मैंने आपके ऊपर मेहनत किया, वो सब उड़ जाएगा, और उड़ेगा ही उड़ेगा अगर रुके नहीं अभी भी। नोट्स ना बनाना, अब लास्ट में क्या करोगे, हाथ मलते बैठ जाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे। मैंने तो आपको अपने नोट्स दिखा रखे हैं, कैसे बनाए थे, कैसे बनाने थे, कितनी बार चीख के चिल्लाती थी, है ना, इतना चिल्लाई मैं आपके ऊपर कि भाई नोट्स बना लो। आप नहीं मैम, हम नहीं बनाएंगे नोट्स, हम तो नहीं बनाएंगे। अब लास्ट में क्या करोगे, छोटे छोटे की पॉइंट ही तो कहा था, लंबी कहानी तो मैं पहले से ही मना कर रही हूँ मत लिखो भाई, वो तो मैं ही आपको दे देती हूँ। तो छोटे छोटे की पॉइंट लिखने थे, जो मैं कहती थी ये लिख लो ये लिख लो ये लिख लो। लास्ट टाइम पे सिलेक्शन दिलाने का सबसे बड़ा काम ये करता है, नोट्स, सबसे बड़ा काम है भैया आपके लिए। आगे आ जाओ, जो सबसे एक और गलती कर रहे हो, पेपर 2 को इग्नोर करना। क्योंकि देखो पेपर 1 की बात सच है कि 10 यूनिट है, 10 सब्जेक्ट है, पेपर 2 एक ही सब्जेक्ट है। तो आप क्या सोचते हो कि पेपर 2 तो एक ही है, मैं तो कर लूंगा, पेपर 1 को मैं इग्नोर कर दूं चल जाएगा, ये पेपर 2 को इग्नोर कर दो। पेपर 2 को आप इग्नोर कर रहे हो, ये बात सच है, तो लिमिट से ज्यादा इग्नोर मत करो, क्योंकि 200 नंबर वही दिलाएगा, पेपर 1 200 नंबर नहीं दिलाने वाला। पर यह भी सच है कि पेपर 1 के बिना पेपर पास नहीं होगा। तो पेपर 2 को भी इग्नोर, पेपर 2 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। तो पेपर 2 में कम से कम 3 घंटे तो आप दो, अगर 3 घंटे दे रहे हो तो पेपर 2 काफी हद तक आपका अच्छा हो जाएगा। 3 घंटे तो कम से कम, जिसका बहुत ज्यादा वीक है वो 4 घंटे बढ़ाए, टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर पेपर 2 को इग्नोर नहीं कर सकते। और पेपर 2 में करने का फंडा बस यही है, सिलेबस पूरा अच्छे से हो जाए और 2018 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, बस ये है। नोट्स तो बनाने, बिना नोट्स के काम नहीं चलते। अब आ जाओ 10वीं, जो है पेपर 1 और पेपर 2 का मैम बैलेंस नहीं बनता, समझ ही नहीं आता दोनों को कैसे बैलेंस करे। पेपर 1 भी कैसे लेके चले, पेपर 2 को भी बैलेंस कैसे करे। तो देखो बैलेंस करने का मतलब यही होता है कि इस पे भी ध्यान दो, इस पे भी। तो अगर आप 3 घंटे यहाँ दे रहे हो तो 2 घंटे तो कम से कम यहाँ पे भी दो, तो 5 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। 1 लाख प्लस सैलरी ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, 5 घंटे तो कम से कम अभी दो, इससे ज्यादा दे सकते हो और भी अच्छा है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, पेपर 1 का भी पेपर 2 का, कोई सभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब आ जाओ जो कि आपका भाई छठा पॉइंट, जिसकी वजह से ये नो के नो काम होते ही नहीं है, नो के नो काम नहीं होते। मैम उसका तो 10 बार दे लिया नहीं हो रहा, तो बहुत से बच्चों को पहली बार भी तो हो रहा है, बहुत से बच्चों को पहली बार पढ़ के हो रहा है। मैम हमें नहीं लगता मेरा नेट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी, मेरे घर वालों ने ये कह दिया कि तेरा तो होगा ही नहीं, तुझसे नहीं होगा, मेरे तो हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरे तो पापा ने ये कह दिया, मेरे तो मम्मी ने कह दिया, मेरे तो भाई ने कह दिया, मेरे तो चाचा ने कह दिया। हे भगवान, दुनिया तो कहेगी, दुनिया का काम है कहना। सबसे बड़ी गलती है किसी की बात को मानना। अरे आपने अगर कोई रास्ता चुना है तो आपसे बेटर कौन जानता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते, जो कि आप नहीं कर सकते और आपसे बेटर कोई कर भी नहीं सकता। तो अगर आपने कोई रास्ता चुना है, आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए बेस्ट होंगे, तभी आपने खुद को चुना। वरना हमें भी इतनी जरूरत थोड़ी होती है खुद को झोंकना कहीं पे, नहीं नहीं नहीं, इंसान बड़ा मतलबी है, इंसान को सुख चैन की रोटी खानी होती है। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो अगेन ये जो नेगेटिव माइंड सेट के कारण जो ये नो के नो काम कर रहे हो, इसे छोड़ दो। इन 9 काम, इन 10 काम को करने से पेपर तो नहीं निकलने वाला। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी, आज से ही छोड़ो, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ। जो ये नेगेटिव माइंड सेट होता है, ऐसा नामक कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। ये सोच के चलो जिसका काम है कहना उसे कहने दो, आपका काम है काम को करना, तो उसे करते रहो। अगर काम नहीं करोगे तो दुनिया का कहना सच हो जाएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे। तो याद रखना, अगर हमने कोई चीज, कोई राहत चुनी है ना, तो बिल्कुल सही चुनी है, वो हमने अपने लिए चुनी है। चाहे गिर जाओ, हार जाओ, नहीं होगा कोई बात नहीं, जीवन तो है ना, हाथ पैर तो चल रहे हैं ना, सांसें तो आ रही है ना, सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ ना, तो मेहनत दोबारा से करो, दोबारा से खुद को और बेहतर बनाओ। इंसान का यही तो काम है। तो अगेन होगा नहीं होगा बाद की बात है, आप अपनी पूरी मेहनत तो करो। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको यहाँ पर बेहतरीन गाइडेंस इसी वजह से दी जाती है कि आप गिरो
तो आपको संभाल लिया जाए। तो चलिए मिलेंगे ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ। अपना ध्यान रखना, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन लगा हो तो बता देना। और हाँ, आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और उन दोस्तों के साथ जरूर भेज दो जो दुखी है, जिनका नहीं हो रहा, उनका होगा और आपका भी होगा, और आपको तो करना ही है। समझ में आया? तो मिलता है ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा अपना।